बिहार के बक्सर में हुए रेल हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि इस हादसे पर राजनीति शुरू हो चुकी है। इस मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही रेल का बहुत बड़ा हादसा हुआ था और उसके बाद भी बहुत सारी बातें नहीं उठी। डिप्टी सीएम ने कहा कि मोदी सरकार में ये सब बातें दब जाती हैं, ये बातें सामने नहीं आएंगी क्योंकि मोदी है तो ये सब मुमकिन है। जो भी मोदी जी के खिलाफ रहता है उसे वो टिकने नहीं देते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बक्सर रेल हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ललन सिंह ने कहा कि इस पर तो प्रधानमंत्री ही न बोलेंगे। प्रधानमंत्री रोज वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं और रोज रेल दुर्घटना हो रही है। ओडिशा में इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हो गई और कुछ नहीं हुआ। ये लोग अपनी प्रशंसा में लगे हुए हैं, सब कुछ निजीकरण के हवाले किया जा रहा है, तो यही सब न होगा। राजद और जदयू नेताओं के आरोपों पर बीजेपी नेता भी पलटवार करने में जुटे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि रेल दुर्घटना पर भी मुख्यमंत्री को राजनीति सूझ रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि दुर्घटना के बाद ही रेलवे ने तत्काल राहत और बचाव कार्य प्रारंभ कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी हादसा दुखदायी होता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस हादसे पर भी राजनीति सूझ रही है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को इसमें किसी साजिश की बू आ रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि इसकी जांच के आदेश भी दिए गए, जिससे पता चलेगा कि यह हादसा किसी तकनीकी गलती से हुआ या इसके पीछे तोड़फोड़ करने वाली ताकतों का हाथ है। सुशील मोदी ने कहा कि रेलवे और वंदे भारत एक्सप्रेस को निशाना बनाने की घटनाओं के बीच तोड़फोड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच इस एंगल से भी होनी चाहिए। उधर इस हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट में ट्रैक में गड़बड़ी के चलते हादसे की बात कही गई है। रिपोर्ट में इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही बताई गई है। रिपोर्ट में घटना का समय रात 9:51 बताया गया है। राजनीतिक रणनीतिकार और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत किशोर ने नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के दुर्घटना होने के स्थल पर नहीं जाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की है। पीके का कहना है कि ऐसी घटना अमेरिका में हुई होती तो राष्ट्रपति उसमें बाल बाल बचे लोगों का हालचाल जानने के लिए उनसे मिले होते, लेकिन बिहार में दुर्घटना स्थल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नहीं जाना राजनीतिक वर्ग के अहंकार की हद को बताता है। आईपीएससी के संस्थापक किशोर ने कहा, चाहे नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव, उन्हें दंभ हो चला है कि लोग जाति और धर्म के आधार पर ही उन्हें वोट देंगे। इसलिए वो संकट के समय लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, बिहार में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसके बाद जमकर सियासत हो रही है, हर तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन जो सुशील मोदी की तरफ से कहा गया, बीजेपी की तरफ से कहा गया, वो बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं इसमें किसी साजिश के एंगल से भी बात होनी चाहिए। हालांकि हमने आपको कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी, जब आपने देखा था कि पटरी पर किस तरह से पत्थरों को रखा गया था। वंदे भारत ट्रेन का ये मामला था। वंदे भारत एक महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती है और उसके साथ में होने वाली दुर्घटनाओं को किस तरह राजनीतिक हलकों में दिखाया जाता है या उसको कैसे मामले को आगे बढ़ाया जाता है, ये भी हमने देखा है। अब दोनों ही बातें हैं। एक तो ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेलवे प्रशासन और सरकार को पटरियों को बेहतर करने की, रेलवे यात्रा को ज़्यादा सुरक्षित करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ इस पर जो राजनीति होती है वो पूरी तरह से सरकार को घेरने का एक तरीका बना लिया जाता है विपक्ष की तरफ से। दोनों ही तरफ से राजनीति है, लेकिन ये बहुत दुखद है क्योंकि 5 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हैं जिनमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। और इस सब के बीच में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं और हादसा हुआ होता, विदेशों में हुआ होता, तो जो लोग बचे हुए हैं उनका हालचाल जानने के लिए बड़े नेता जरूर पहुंचते, लेकिन नीतीश कुमार यहां पर नहीं पहुंचे। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर जमकर सियासत बिहार में गरमाई हुई है।